Very good morning, dear students. In today's morning meeting, I shall ask the one question about your subject. So, question is, which is your favorite subject and why? अर्थात आपका पसंदीदा सब्जेक्ट या विषय कौन सा है और क्यों? तो सबसे पहले इसके लिए मैं कोल्ड कॉलिंग का प्रयोग करूंगा, जिसके लिए मेरे पास स्टिक है। तैयार हो जाइए सब लोग। देखिए मैं देख नहीं रहा हूँ, ये मेरे पास कुछ स्टिक्स रखी हुई हैं और अभी मैं उठा रहा हूँ, उठाने वाला हूँ। तैयार हो जाइए, किसी का भी नाम आने वाला है। 2 मैंने लिए हैं, जिसमें से आशुतोष का नाम ये आ गया है और देख सकते हैं आप लोग, और दूसरा नाम यशिका यादव। दोनों तैयार रहेंगे। सबसे पहले चलते हैं आशुतोष के पास। यस आशुतोष, व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज आशुतोष साहू। सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। एंड व्हाई? क्यों? सर बहुत अच्छा लगता है। ठीक, और कोई बहुत अच्छे से आपको जवाब देना चाहिए मेरे ख्याल से, पर ठीक। यशिका यादव, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों? सर मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मुझे इसीलिए इंग्लिश ज़्यादा पसंद है क्योंकि हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश हमें फ्यूचर में बहुत काम आती है और इसकी ग्रामर भी हमें सीखनी चाहिए। उससे हमें बहुत सारी स्पोकन इंग्लिश की स्किल्स समझ में आती है, इसलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। चलिए ठीक है, अभी हमने 2 बच्चों को कोल्ड कॉलिंग के तहत प्रयोग किया। अब हम फिर से जा रहे हैं। हमारे पास ये बॉक्स है, 2 विद्यार्थियों के नाम हम निकाल चुके हैं। तीसरे विद्यार्थी का नाम हम निकालने जा रहे हैं और ये नाम आ गया है। ये नाम है हमारे सामने हिमांशी मिश्रा। यस हिमांशी मिश्रा। सर मेरा जी जी ठीक, आगे बढ़िए। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। मेरे को हिंदी जल्दी याद हो जाती है और हिंदी हमारे भारत में जल्दी यूज़ की जाती है। तो आपका कहना है कि आपको हिंदी जल्दी याद हो जाती है, इसलिए आपका हिंदी पसंदीदा सब्जेक्ट है। Yes. चलिए ठीक है, एक लास्ट कोल्ड कॉलिंग, इसके बाद मैं एक एक करके अन्य बच्चों के विचार लूंगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ, कोल्ड कॉलिंग में ये मेरे पास स्टिक निकल के आई है। संजना साय, हु इज संजना साय? स्टैंड अप प्लीज एंड गिव मी आंसर। माय नेम इज संजना शाह। Yes. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है क्योंकि मुझे संस्कृत बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में, और तो वो आसान भी है। आसान है, पढ़ने में अच्छी लगती है, मतलब मजा आता है, इसलिए आपका पसंदीदा है। चलिए ठीक है। अब बच्चों, किसी एक बच्चे ने जो है चुना है कि मेरा इंग्लिश है, किसी ने चुना है कि हिंदी है, और संजना साय ने संस्कृत। तो 3 सब्जेक्ट हमारे पास आ चुके हैं। अब आप, मैं चाहूंगा कि रेज योर हैंड। इंग्लिश वाले कितने लोग हैं? फर्स्ट इंग्लिश वाले, यस। और हिंदी वाले, ये हिंदी वाले हैं। तो अभी हमको एक जवाब मिल चुका है, यस। जिनसे जवाब नहीं मिला है आप लोग जवाब दें, हिंदी वाले। सर हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि हिंदी सर आसान होती है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। आसान होती है और मातृभाषा, इसलिए केवल। चलिए ठीक है। और यस, आपने हाथ खड़ा किया था। अरे माय नेम इज अर्नब सेन। मेरे को हिंदी पसंद है क्योंकि हमारी हिंदी मातृभाषा होती है और हिंदी बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो आपको याद हो जाती है, सर ठीक है जी। और कोई हिंदी का जवाब देना चाहे, कोई डिफरेंट टाइप का? चलिए ठीक है। इंग्लिश में कोई डिफरेंट टाइप का जवाब, संस्कृत में कोई डिफरेंट टाइप का जवाब, संस्कृत का। वेरी गुड, यस। हम चलते हैं अंकल चौबे के पास। सर संस्कृत मेरी फेवरेट लैंग्वेज है क्योंकि वो हमारी फेवरेट भाषा है, भाषा है। पसंदीदा विषय, Yes, sir. यस। सर क्योंकि वो हमारे वेदों में और रामायण पुराणों में संस्कृत में ज़्यादातर जी, चीज़ों का जी। वर्णन, और ज़्यादातर भाषा संस्कृत से बनी है। अच्छा अच्छा, और सर हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन पहले हमारी मातृभाषा संस्कृत थी। सभी पहले संस्कृत ही बोलते थे। अच्छा, इसलिए आपको संस्कृत पसंद है। चलिए 3 विषय हो गए। अभी तक जवाब मेरे ख्याल से मैथ्स में नहीं आया है। हाँ, मैथ्स वाले कौन कौन है? रेज योर हैंड प्लीज। हाँ, यस, सौरभ विश्वकर्मा के पास। मेरा नाम सौरभ विश्वकर्मा जी जी, हो गया, है। आगे बढ़िए। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि मेरा सपना इंजीनियर बनने का है, इसलिए मुझे मैथ्स और साइंस से ही पढ़ना पड़ेगा और मेरे जल्दी समझ में भी आता है मैथ्स। हाँ, तो सबसे अच्छा तार्किक जवाब आपका ये है कि आपको समझ में जल्दी आ जाता Yes, है, sir. इसलिए पसंदीदा सब्जेक्ट है जी। मैथ्स में भी, हाँ, आप भी कुछ कहना मेरा चाहेंगे? नाम काना कोस्टा है। सर मेरे को मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हैगा क्योंकि सर उसमें जो मैथ्स के जो चैलेंज कर रहते हैं सर वो बहुत अमेजिंग रहते हैं। अमेजिंग रहते हैं जो चैलेंज होते हैं। अरे ये बहुत गजब का आपका आंसर है, बहुत बढ़िया। सर उसके मैथ्स के चैलेंज बहुत अमेजिंग रहते हैं सर, जी, इसलिए जी। मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा विद्यार्थियों, अब मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट अभी रिमेनिंग है? साइंस। तो क्या साइंस और सोशल साइंस वाले कोई नहीं है क्या?
यस, साइंस वाले काफी विद्यार्थी हमको दिखाई दे रहे हैं। यस, साइंस क्यों है आपका पसंदीदा सब्जेक्ट? हम हमारे क्या बोलते खेती किसानी या हमें बहुत ज्यादा चीजें सीखने के लिए मिलती कि हमें साइंस से? यस सर। अच्छा। क्योंकि पेड़ों को किस टाइप से मतलब उसमें खाद डालनी है वो, और हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। वो भी न्यूट्रिशंस, हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारा पूरा पाचन तंत्र किस टाइप से वर्क करता है। तो ये आप साइंस से समझते हैं इसलिए आपको साइंस अच्छा लग रहा है। तो साइंस में आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हो कि ऐसे ही है? कर रहे हो, वेरी गुड। हाँ चलिए, साइंस से मुझे एक जवाब मिल गया। कोई और है क्या? चलिए, सोशल साइंस एक लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ है, कोई और जवाब देना चाहेगा? है कोई सोशल साइंस वाला? अच्छा, आपकी उर्दू है? अरे वाह जी, उर्दू इनकी फेवरेट सब्जेक्ट। माय नेम इज मोहम्मद अलीजैद। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू है। हाँ, हाँ। क्योंकि वो हमारे कुरान में भी होता है और वो हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है। क्या होता है? पढ़ने में अच्छा लगता है सर। और क्यों आपका पसंदीदा सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि सर वो कुरान में है। कुरान में है, इसी वजह से। ठीक है, अपन आप लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, पर मुझे लगता है कि सबसे अच्छे जवाब आपके कौन से? मतलब एक क्यों आपको ये तो पढ़ने में सरलता होनी चाहिए उसको, यही बात है ना। और जैसे एक विद्यार्थी ने बताया इंजीनियरिंग, ठीक है वो आपका अलग मैटर है मेरे ख्याल से, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको आसान लगना चाहिए ना पढ़ने में। ठीक है, खैर आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, तो एक बार आप सभी को बधाई। और मुझे याद आ रहा है कि आज कौन सा दिन है? 14 सितंबर, तो हिंदी दिवस भी है। तो जिन लोगों का पसंदीदा सब्जेक्ट हिंदी है उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सभी के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हिंदी दिवस के लिए एक बार क्लैप करके आप सभी